सर, सबसे बड़ी विडंबना मुझे ये लग रहा है कि आप अपने क्लिनिक में पेरियार रामास्वामी नायकर को लगा रखे हैं, जो कहते हैं कि ईश्वर धूर्त है, ईश्वर को मानने वाला मूर्ख है। इस टाइप की वो व्यक्ति बात करते हैं महाराज, आप उनको अपने क्लिनिक में लगा रखे हैं कि आप। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा सर, आपके जस्ट काउंटर पे मैं देख पा रहा हूँ गौतम बुद्ध जी की एक सुंदर सी प्रतिमा लगी हुई है। गौतम बुद्ध जी की आप सुंदर सी प्रतिमा, हमको लग रहा है कि इसलिए आप लगा रखे हैं क्योंकि बुद्ध जी आपके जाति से, कुशवाहा जाति से बिलोंग करते हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, शायद इसीलिए तो कुशवाहा जी लोग लगाते हैं। ठीक पीछे फातिमा शेख जी हैं, आखिर इनकी तस्वीर आप क्यों लगाए हैं? शायद ये शेख नाम को सुन के तो ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम समाज से हैं ये। इनका कौन सा बहुजन हूँ ये कहा, इसलिए मैं कोई कुशवाहा नहीं हूँ, मैं बहुजन हूँ। मेरा आइडेंटिटी क्या है, मेरा पहचान क्या है कि मैं बहुजन हूँ। बहुजन की बात सर आप कर रहे हैं, बहुजन का मतलब तो आज के डेट में ऐसे ही बात में कहा जाए तो कुछ ही लोगों को बहुजन समझा जाता है। मैं जाति का नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी विशेष जाति को ही बहुजन समझा जा रहा है। इस देश में बहुजन का मतलब होता है 90%, जिसे जगदेव बाबू शोषित कहते हैं, जिसे मानवर कांशीराम साहब 85 कहते हैं, जिसे उत्तर प्रदेश के रामस्वरूप वर्मा अर्जक कहते हैं, जिसे बहुत आप पीछे जाइएगा जिसे नाग कहा जाता है। बुद्ध क्या थे? नागवंशी थे। नाग ही शाक्य है और शाक्य ही मौर्य है, मौर्य ही बहुजन है। बहुजन ही महात्मा ज्योतिबा फुले का यहाँ क्या काम है सर? हाँ, आप इनको यहाँ लगा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि विद्वता बाबा साहब अम्बेडकर में है, टांगे आप ज्योतिबा फुले को। एक सेकंड, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो नमस्कार, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल प्रज्ञा टाइम्स में। आज मैं एक क्लिनिक पे खड़ा हूं और मैं क्लिनिक के अंदर हूं। आप सबको दिखाना चाहूँगा कुछ ऐसी चीज़ें जो हर जगह नहीं देखने को मिलती है, वो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान रखा हुआ है। यहाँ पे प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल रखा हुआ है। गौतम बुद्ध जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है यहाँ पे, अशोक स्तंभ यहाँ पे है। और आपको मैं बताता चलूँ, ये देखिए, ये पेरियार रामास्वामी नायकर जी यहाँ लगे हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका से ये क्लिनिक सजाया गया है। और ये देखिए, इधर महात्मा ज्योतिबा फुले जी हैं, इधर फातिमा शेख जी हैं, और यहाँ पे भारत का संविधान का प्रस्तावना टांगा हुआ है। और वहाँ पे देखिए राष्ट्रीय प्रतीक जो है कि लगाया गया है। मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को किया गया है। यहाँ स्टिकर भी आप देख सकते हैं मिशन के तमाम चीज़ों को। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्लिनिक में ऐसा क्या है कि यहाँ पे पेरियार हैं, ऐसा क्या है कि यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फुले टंगे हुए हैं, ऐसा क्या है? आखिर क्लिनिक तो बहुत सारा है देश में, ऐसा क्या है इस क्लिनिक में कि फातिमा शेख जी यहाँ पे हैं? और इस क्लिनिक को सजाने वाले कौन हैं, क्यों सजाए हैं, इस बात को हम उन्हीं से समझने का प्रयास करते हैं। समझ तो मेरे को भी नहीं आ रहा है, मैं इन्हीं से पूछना चाहूँगा। सर, पहले तो आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम डॉक्टर राकेश मौर्य है। मैं ग्राम दरौली का रहने वाला हूँ और पेशे से मैं फिजिशियन डॉक्टर हूँ। आइए, मेरा हॉस्पिटल नुआ में है। मेरे हॉस्पिटल का नाम सृष्टि हेल्थ केयर है। आपने एक सवाल पूछना चाहा कि जी, आपके हॉस्पिटल्स में ये तस्वीर क्यों लगा हुआ है? ये महात्मा ज्योतिबा फुले का यहाँ क्या काम है सर? हाँ, आप इनको यहाँ लगा रखे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये महापुरुषों का तस्वीर इसलिए लगा है कि इन महापुरुषों के जो संघर्ष है, उस संघर्ष से ही मैं पैदा हुआ हूँ। अर्थात इस देश में बहुजन समाज, मूल निवासी बहुजन समाज का जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर, लेक्चरर है, IAS, IPS, IRS, IFS है, वो सारे के सारे लोग फूले साहू अम्बेडकर के ने अपना जीवन का आहुति दिया, 3 जनरेशन लगाया, तब जा कर के मैं डॉक्टर बन गया हूँ। इस बात का रियलाइजेशन हमें हो गया है, एहसास हो गया है कि हमारे महापुरुषों ने जो सामाजिक आंदोलन किया, हमारे महापुरुषों ने जो अपना जान लगाया, प्राण लगाया, अपना ब्रेन लगाया, तो मैं डॉक्टर बन पाया हूँ। ये एहसास हो गया है, इसलिए ये महापुरुष मेरे हॉस्पिटल में लगे हुए हैं। ये सभी महापुरुष लगे हैं सर, इस बात को मैं भी देख पा रहा हूँ। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में आपके अंदर कौन सी ऐसी सोच है कि आप उनका तस्वीर अपने ठीक कुर्सी के सामने लगा रखे हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का
मैं बहुत बड़ा अनुयायी हूँ। क्यों कि आधुनिक भारत में, इस देश में मूल निवासी अर्थात शूद्र और अछूतों के आज़ादी का आंदोलन सबसे पहले आधुनिक भारत में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने ही किया था। इवन जिसे सिंबल ऑफ नॉलेज भारतीय संविधान का निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहा जाता है, जो भारतीय संविधान के शिल्पीकार हैं, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले मेरे तीसरा गुरु हैं। सोचने वाली बात यह है कि एक कोलंबिया विश्वविद्यालय से पढ़ा लिखा, जो भारतवर्ष में सबसे पढ़ा लिखा विद्वान आदमी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर माने जाते हैं भी। आज भी भारतवर्ष में कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसा पढ़ा लिखा और समझदार हो। नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा मैं बता नहीं सकता हूँ। बुद्ध और अशोक को छोड़ दीजिए तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सबसे बड़ा विद्वान हैं। दुनिया में चौथे नंबर पर और भारत के पहले नंबर पर विद्वान हैं। विद्वता सर आप बता रहे हैं कि विद्वता बाबा साहब अंबेडकर में है, टांगे अब ज्योतिबा फुले को हैं। एक सेकंड, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो एक दुनिया का सबसे बेहतरीन अव्वल दर्जा का प्रोफेशनल आदमी, विद्वान आदमी राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को कह रहा है कि ये मेरे गुरु हैं, तो आखिर इसके पीछे क्या है? साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबा साहब कोलंबिया में पढ़े, कोलंबिया के किसी भी प्रोफेसर को नहीं कहें कि मेरे गुरु है, लेकिन भारत में आकर राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को कहे कि मेरे गुरु हैं। अर्थात इसका क्या मतलब है कि बाबा साहब अंबेडकर जानते थे कि 1848 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को देखा कि इसके तन पर कपड़ा नहीं है, इसके पैर में जूता नहीं है, इसको खाने के लिए नहीं है, इसको पीने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है। तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने कारण का पता लगाया। क्यों? क्योंकि बुद्ध का एक सिद्धांत है, फिलॉसफी है कि दुनिया की कोई भी घटना बिना कारण की नहीं होती है। उस सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने देखा कि अगर मूल निवासी बहुजन समाज की इतनी बड़ी समस्या है तो बुद्ध कहते हैं कि उसका कोई न कोई कारण होगा। तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले आधुनिक भारत में वो महापुरुष हैं जिन्होंने उस सिद्धांत के अनुसार कारण को पकड़ा। और कारण क्या निकाला कि इस देश में मनु का व्यवस्था, जो मनुस्मृति है, ब्राह्मणों का वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था है, वही कारण है कि शूद्र और अछूतों को जो मनुस्मृति में लिखा है कि न उसको धन रखने का अधिकार, न पढ़ने का अधिकार है। तो ये महापुरुष ने, जब बाबा साहब का जन्म नहीं हुआ था तो शूद्रों और अछूतों को पढ़ने के लिए पहला स्कूल खोला था। इसलिए मेरे आदर्श हैं, इसलिए मैं उनको ऊपर टांगा हूँ। बहुत ही आपका जवाब बेहतर लगा। आपके ठीक पीछे फातिमा शेख जी हैं, आखिर इनकी तस्वीर आप क्यों लगाए हैं? शायद ये शेख नाम को सुन के तो ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम समाज से हैं ये। इनका कौन सा ऐसा योगदान है इस थीसिस को आप पढ़ करके इंस्पायर हो गए कि आप इन्हें अपने पीछे लगा रखे हैं? 2 लाइन में बताइएगा सर। मैं 2 लाइन में, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने जब शूद्रों अछूतों और महिलाओं को पढ़ने के लिए स्कूल खोला था तो उनकी जो औरत थी ज्योति क्रांति सावित्रीबाई फुले, उनके साथ इन्होंने मिल करके और बच्चियों को पढ़ाने का काम किया था। इसलिए मैं इनसे भी इंस्पायर होकर के और इनका भी तस्वीर लगाया। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा सर, आपके जस्ट काउंटर पे मैं देख पा रहा हूँ गौतम बुद्ध जी की एक सुंदर सी प्रतिमा लगी हुई है। गौतम बुद्ध जी की आप सुंदर सी प्रतिमा, हमको लग रहा है कि इसलिए आप लगा रखे हैं क्योंकि बुद्ध जी आपके जाति से, कुशवाहा जाति से बिलोंग करते हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, शायद इसीलिए तो कुशवाहा जी लोग लगाते हैं। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, बुद्ध ने कभी अभी फिलोसफी अपने दर्शन में ये नहीं कहा कि मैं इस जाति का हूँ। बुद्ध ने क्या कहा? भोजन हिताय भोजन सुखाय। इस बात, ये बहुत माइक्रो लेवल की बात है। बुद्ध दुनिया के पहले दार्शनिक है। बुद्ध इज फर्स्ट फिलोसोफर ऑफ द वर्ल्ड। वो कोई साधारण इंसान नहीं, दुनिया के पहले दार्शनिक बुद्ध, दुनिया के पहले बुद्धिजीवी इंसान बुद्ध हैं। और उन्होंने क्या कहा था? कभी नहीं कहा कि मैं कुशवंशी हूँ, मैं कोयरी हूँ, मैं मौर्य, कभी नहीं कहा। क्या कहा? भोजन हिताय भोजन सुखाय, अर्थात मैं बहुजन हूँ, ये कहा। इसलिए मैं कोयरी कुशवाहा नहीं हूँ, मैं बहुजन हूँ। मेरा आइडेंटिटी क्या है, मेरा पहचान क्या है कि मैं बहुजन हूँ। बहुजन की बात सर आप कर रहे हैं। बहुजन का मतलब तो आज के डेट में ऐसे ही बात में कहा जाए तो कुछ ही लोगों को बहुजन समझा जाता है। मैं जाति का नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी विशेष जाति को ही बहुजन समझा जा रहा है। इस देश में बहुजन का मतलब होता है 90%, जिसे जगदेव बाबू शोषित कहते हैं, जिसे मानवर कांशीराम साहब 85 कहते हैं, जिसे उत्तर प्रदेश के रामस्वरूप वर्मा अर्जक कहते हैं,
जिसे बहुत आप पीछे जाइएगा, जिसे नाग कहा जाता है, बुद्ध क्या थे? नागवंशी थे। नाग ही शाक्य है और शाक्य ही मौर्य है, मौर्य ही बहुजन है, बहुजन ही 85 है और 85 ही शोषित है। ये सब महापुरुषों ने अपने अपने समय में उस शब्द को काल संगत देख करके और रखा है। ये बात समझने वाली है, ये कोई दूसरा बात नहीं है। शोषित कहें, बहुजन कहें, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे बात पच रही है सर। सबसे बड़ी विडंबना मुझे ये लग रहा है कि आप अपने क्लिनिक में पेरियार रामास्वामी नाइकर को लगा रखे हैं, जो कहते हैं कि ईश्वर धूर्त है, ईश्वर को मानने वाला मूर्ख है। इस टाइप की वो व्यक्ति बात करते हैं महाराज, आप उनको अपने क्लिनिक में लगा रखे हैं। क्या आप ईश्वर को नहीं मानते हैं? नहीं। कहाँ हैं? मैं ईश्वर को आप नहीं सर इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पेशे से आप एक डॉक्टर हैं। मैं कॉन्शियसली और कंसंट्रेशन से कह रहा हूँ। मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं कॉन्शियसली और कंसंट्रेशन से कह रहा हूँ, पूरे होशे हवास में कह रहा हूँ। मार्क्स ने कहा था कि जो ईश्वर को मानता है वो क्या है। इवन आपको भगत सिंह ने क्या कहा कि इस देश का नौजवान जो ईश्वरवादी है वो नपुंसक है। आइंस्टीन ने क्या कहा, स्टीफन हॉकिंग ने क्या कहा, कितने लोग कहे कि अगर कोई ईश्वर को साबित कर दे तो मैं सारा अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकूं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने क्या कहा था, ईश्वर, ग्रह, छत्र, नक्षत्र, ये सब ब्राह्मणों का शूद्रों को गुलाम बनाए रखने के लिए हथियार है, टूल्स है। इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है। ये बात दुनिया के पहले दार्शनिक बुद्ध ने कहा था कि प्रकृति उत्पत्ति और विनाश के आधार पर चलती है, इसे चलाने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये शूद्रों और अछूतों को बनाए रखने के लिए ईश्वर का निर्माण करके मनुवादी ब्राह्मणवादी ने हम सबको फंसाने के लिए ईश्वर का निर्माण किया है। और वो बाकायदे बात पेरियार रामास्वामी नाइकर ने कहा, सिद्ध करके, प्रूव करके। अपने समय में स्वामी पेरियार रामास्वामी नाइकर ने क्या करते थे, लोगों को जागृत करते थे कि अरे तुम जिस ईश्वर से डर रहे हो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो ढोलक पर लगा करके और पीटते थे और कहते थे कि क्यों डरते हो। सही बात है। इस बात को आप भी मान रहे हैं कि ईश्वर नहीं होते हैं? हाँ। मैं क्वेश्चन लेना चाहूँगा सर, आप मान रहे हैं कि ईश्वर नहीं होते हैं। आप किसी, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, किसी व्यक्ति का आप इलाज कर रहे हैं और ऐसा मरने ना हो, ऐसा व्यक्ति को हो जाता है कि वो उसे कोई लाइलाज बीमारी लग जाती है, फिर तो ईश्वर के सहारे ही वो जीता है। उसके मन में यही होता है कि भगवान ही उसको ठीक कर सकते हैं। इस टाइप की चीज़ें आज के लोगों के दशा में हो रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या 21वीं सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग को मोटर न्यूरॉन की बीमारी नहीं हुई थी? हुई थी, सब जानते हैं, हम पढ़ते हैं, एकेडमिक से जुड़े हुए हैं। तो स्टीफन हॉकिंग को मोटर न्यूरॉन बीमारी हो गई थी। उन्होंने बीमारी होने के बाद 50-60 साल तक जिंदा रहा। क्या उन्होंने कहा कि मैं बीमारी होने के बाद ईश्वर के सहारे जी रहा हूँ? नहीं कहा। वो क्या कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, मेरे गणित में, मेरे फिजिक्स में, मेरे एनालिसिस करने में कहीं कोई ईश्वर का रोल नहीं है। इवन उन्होंने तो बहुत बड़ा सिद्धांत भी दिया इस धरती को लेकर, जन्म को लेकर के। ब्लैक होल पर उन्होंने रिसर्च करके कहा। क्या उस साइंटिस्ट ने कहा कि मैं बीमार हूँ तो मैं ईश्वर के सहारे जीता हूँ? नहीं, कभी नहीं माना। इसलिए मैं भी एक वैज्ञानिक आदमी होने के नाते मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर का क्या मतलब होता है? डॉक्टर का मतलब क्या होता है? एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का आदमी जो जानता है कि अगर बीमारी है तो उसका कारण है, उसका निवारण है, उसका मेडिसिन है। तो हमारे जैसा आदमी, डॉक्टर भी अगर ये कहे कि नहीं ऐसा होता है, तो ये मूर्ख से और पागलपन से कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आपने सुना डॉक्टर राकेश मौर्य को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तमाम चीज़ों को एनालिसिस करके इन्होंने बताया। तो यह वीडियो आपको अगर बेहतर लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें, और आप अपने मन की बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ के जाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रज्ञा टाइम्स चैनल से ऋतिक रोशन आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप बहुजन पत्रकारिता में प्रज्ञा टाइम्स चैनल को मदद करना चाहते हैं तो आप हमें मदद कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे, गूगल पे नंबर है 9934240303। इस पे आप पेटीएम भी कर सकते हैं। आपका एक एक पैसा बहुजन मिशन के काम आएगा, बहुजन पत्रकारिता के काम आएगा।
देश भर में जहाँ भी बहुजनों के ऊपर अत्याचार होता है वहाँ हम जाएंगे और उनकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। तो आप बहुजन पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, हमें आर्थिक सहायता करें। धन्यवाद।